अध्याय 8 रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह थाश्य में 8वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। इस अध्याय में रामचंद्रपुरी के साथ महाप्रभु के व्यवहार की कथा कही गई है। यद्यपि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, किंतु वह शुष्क मायावादियों द्वारा प्रभावित था, इसलिए वह माधवेंद्रपुरी की आलोचना करता था। फलतः माधवेंद्रपुरी ने उसे अपराधी कहकर तिरस्कृत कर दिया था। चूंकि रामचंद्रपुरी अपने गुरु द्वारा तिरस्कृत हो चुका था, इसलिए वह केवल अन्यों में दोष निकालता रहता था और उन्हें शुष्क मायावाद दर्शन के अनुसार उपदेश देता था। इसी कारण से वह वैष्णवों का आदर नहीं करता था। बाद में वह इतना पंडित हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन करने की भी आलोचना करने लगा। उसकी आलोचना सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन करना कम कर दिया, किंतु रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी से चला गया तो महाप्रभु पूर्ववत आचरण करने लगे। ऊनो यटर रकुब देफना ब्रांबम शुन्वी छरा 5 नौकिकांशंश 8 अष्ट्या छिकांग्रय मगट कान्हग तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात लौकिकाहार्ता स्वम यो भिक्षांतनम संकोचत एकतम उनकी वंदे मैं वंदना करता हूँ कृष्ण चैतन्यम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की रामचंद्रपुरी भयात रामचंद्रपुरी के भय से लौकिक साधारण आहारत आहार से स्वम अपना ग्रह जिन्होंने भिक्षा अन्नम भोजन की मात्रा संकोचतु कम कर दी। 8/995 अनुवाद में उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना से डरकर अपना भोजन करना कम कर दिया। छम झम ली दयचना ककना जिक्कू खवछांस बनका शिवाफ की छटिच छतन योशंत 9 जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण गाहार 2 अनुवाद करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मजी तथा शिवजी जैसे देवता तक करते हैं। छहम छत्म जव श्रित छंच नियुगननक प्रौन भाषण तेन छिग्नाट्यंग संगम 7 जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद जगत बांधी ग्रंथ दिया प्रेम फांद 3 अनुवाद महानतम अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जिन्होंने भगवत प्रेम की गांठ से सारे जगत बांध दिया। छा ओम जहेशच केशरित झवडांत कुछ जवरछांत्री सकल झशीरांत 8 जय जय अदे ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कईल जगत निस्तार 4 अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। छम झत शोभामानी गच छक्का बहन शो कृच टडना थेचु यौव थौने शन 7 जय जय श्रीवासादि ग्रत भक्तगण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राण प्राण धन 5 अनुवाद श्री वास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सबके प्राण एवं जीवन हैं। धडे बच टगोपच मिज छठ मट्टम नियनायटन कीजा कट कुछ थम ऊत 7 एई मत गौरचंद निज भक्त सड्डे नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरड़े 6 अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न की और न कांटन बॉन्गन श्रुत्री टभांगाली 8 जाडना शतबाना तशुत्रत जांग थेडुटय बिनीना एक हैन काले रामचंद्रपुरी गोसाजी आयला परमानंदपुरी रे आर प्रभु रे मिलिला 7 अनुवाद तभी रामचंद्रपुरी गोसाह नामक एक सन्यासी परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। शंजनगानन तशुत्री तकल छतनेतन भुत्री टभानमाली 8 एकन छींक नुए जाननिशन 47 परमानंदपुरी कईल चरण वंदन पुरी गोसाजी कईल तारे हद आलिदगरन 8 अनुवाद परमानंदपुरी ने रामचंद्रपुरी के चरणों की वंदना की और रामचंद्रपुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया। तात्पर्य चूंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, इसलिए परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ही उसको नमस्कार किया। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि यद्यपि रामचंद्रपुरी अत्यंत ईर्ष्यालु था और वैष्णव मत के विरुद्ध था, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों के विरुद्ध था, तो भी सामान्य लोग उसे गोस्वामी या गोसाई कहते थे, क्योंकि उसने बाह्य रूप से संन्यास ग्रहण कर रखा था और सन्यासी जैसा वेश बनाए रहता था। आधुनिक युग में गोस्वामी उपाधि गृहस्थों के एक वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाती है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इसलिए गोस्वामी कहलाते थे क्योंकि उन्होंने संन्यास ले रखा था। इसी तरह चूंकि परमानंदपुरी सन्यासी थे, अतः वे पुरी गोस्वामी कहलाते थे। इसलिए छानबीन करने पर देखा जा सकता है कि गोस्वामी किसी जाति विशेष की उपाधि नहीं है, प्रत्युत यह सन्न्यासी के लिए उपयुक्त उपाधि है। बशतंडु टना डांट्य ए 7 वर्षी जा निन्नन कबनी दर्द तल कुक स्यूची 7 महाप्रभु कैला तारे दंडवत नती आलिद्दन करी तेहो कईल कृष्ण स्मृति 9 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया, जिसने महाप्रभु का आलिंगन किया और इस तरह कृष्ण का स्मरण किया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को अपने गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य समझकर नमस्कार किया।
जब कोई वैष्णव सन्यासी अन्य वैष्णव सन्यासी से मिलता है तो वे दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मायावादी सन्यासी तक सामान्यतया नारायण का, जो कि कृष्ण है, 34 नमो भगवते नारायणाय या नमो नारायणाय कहकर स्मरण करते हैं। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना सन्यासी का कर्तव्य है। स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी न तो नमस्कार करता है न आशीर्वाद देता है। कहा जाता है सन्यासी निराशीर निंपस्क्रिय, सन्यासी को न तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए न नमस्कार करना चाहिए। दिन छटन देई ततांजी तुकला कच करिन छबनानंतर शदिच छैंट एकला निबलम 003 जने इरिष्ट गोष्ठी केला कत्क्षण। जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण 10 अनुवाद। इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की और तब जगदानंद पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया। रेनांश्वन थन्नान जाननीना देहांगना मिग्ना गटशचे छिका कबनीना टर्च निंदंत लांशिग्ना 05 जगन्नाथेर प्रसाद आनीला भिक्षार लागिया चब्रथेष्ट भिक्षा करी लाते हो निंदार लागिया। 11 अनुवाद। अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया। रामचंद्रपुरी ने डटकर भोजन किया, किंतु उसके बाद वह जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहता था। छिका कबनी कटच शुत्री छूम ओहतनन जावटनेय थम्भान जुबी कवच हक्कब 042 भिक्षा करी कहे पुरी शुन जगदानंद अवशेष प्रसाद तुम्ही करा भक्षण। 12 अनुवाद। भोजन कर लेने के बाद रामचंद्रपुरी ने अनुरोध किया, प्रिय जगदानंद जरा सुनो तो, तुम इस बचे हुए भोजन को खा लो। जानदेद कबनिग्ना डीप वी था 6 ग्रांडेन जानतन जानधंश कबनी शत्रुत्वनन टैंकल 07 आगरा करिया तारे वसी खावयायल। आपने आगरा करी परिवेशन कईल 13 अनुवाद। रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकतापूर्वक जगदानंद पंडित को बैठाया और उन्हें स्वयं प्रसाद परोसा। जानदेद कबनिगा 0408 थान 5 ग्रॉन्डेल जामन डेकेटन निनमा कबनिट नानशन 508 आगरा करिया पुनः पुनः खावयायल। आचमन कैले निना दा करिते लागिल। 1-4 अनुवाद। बारंबार अनुरोध करके रामचंद्रपुरी ने उन्हें खूब खिलाया, किंतु जब जगदानंद हाथ मुंह धो चुके तो रामचंद्रपुरी उनकी आलोचना करने लगा। जजुनी देयचना भान कर्तव वरूच छक्कने जछक टमीय वांग मानकाट शिलु अथन 08 शूनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण। सत्य सड वाक्य साक्षात देख लूं। 15 अनुवाद। उसने कहा, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह सच है। जन्नांजीप उच्चांज ग्रोमबक्ष कटत्थर्यमान त्वरांत्री झछर अचान टवजांशान बांशी छांज 07 सन्यासी रे ऐत खावयाजा करे धर्मनाश बैरागी हया ऐत खाया वैराग्य साही भास। 16 अनुवाद। सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। डंडे उ इचाव छीं जाथेर कलनिया शिटिच निन मत कटन जानटक वचूच थानछाछश 71 एक त स्वभाव तार आग्रह करिया पीछे निंदा करे आगे बहुत खावयाजा। 17 अनुवाद। रामचंद्रपुरी का स्वभाव था कि वह पहले किसी को आवश्यकता से अधिक खिलाता था और बाद में उसकी आलोचना करता था। शूरवियट भांजवंश कटिन झाडुशीन जांगपंथ शुत्री छठ जांडिना छीज आन 00 पूर्वे ग्रुबे माधवेंद्र करेन अंतर्धान। रामचंद्रपुरी तबे आइला तार स्थान 18 अनुवाद। इसके पहले जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। शुत्री टनोमाली 3 कटत कुछ माम मछन अशुता ना शौडेनु वनी कटिन कंतम 07 पुरी करे कृष्णस नायम सजड्डीर तन मथनुअ रपायानु बली करेन कंदन 19 अनुवाद। माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी रो रहे थे, हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। ज्ञानमंच श्रुत्री छठ चेष्टवटल छींट्य विकाशा 7 गम 7 कटिक कट छग मानशी कटत 40 रामचंद्रपुरी तबे उपदेशे तारे शिष्य हज गुरु के कहे भय नाही करे। 20 अनुवाद। तब रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। ओशी शून बनकानन कमच आतन बंक्विद शथन टंकिटन कबनश टर्नानंश 90 तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करा स्मरण ब्रह्मविद हजा केने करा रोदन 21 अनुवाद। उसने कहा, यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं? तात्पर्य जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। न शोचती न कायदक्षति, वह न तो शोक करता है न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। रामचंद्रपुरी ने बिना समझे बूझे कि माधवेंद्रपुरी क्यों रोदन कर रहे हैं उनका उपदेशक बनना चाहा। इस तरह उसने महान अपराध किया, क्योंकि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। रनी मांधवप गटन टिकान शेषजिन हुत पुत्र शौशिक वनी शर्मना कबनल 429 शूनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिल
दूर दूर पापिष्ट बलि भरसना करिल 22 अनुवाद। यह उपदेश सुनकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक क्रुद्ध हुए और निकल जा रे पापी कहकर उसको डांटा। तात्पर्य रामचंद्रपुरी यह नहीं समझ सका कि उसके गुरु माधवेंद्रपुरी को दिव्य विरह भाव का अनुभव हो रहा था। उनका शोक भौतिक न था, प्रत्युत ये कृष्ण के प्रेमावेश की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न था। जब वे विरह में रोदन कर रहे थे कि मैं कृष्ण को न पा सका, मैं मथुरा न पहुंच सका, तो ये सामान्य भौतिक शोक न था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में पर्याप्त दक्ष न था, तो भी वह अपने आप को बहुत उन्नत मानता था। इसलिए माधवेंद्रपुरी की अभिव्यक्ति को सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने को कहा, क्योंकि वो प्रच्छन्न रूप से निर्विशेषवादी था। माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी की स्थिति को एक बड़े मूर्ख के रूप में समझ गए, इसीलिए तुरंत उसे डांटा। गुरु द्वारा ऐसी डॉट निश्चय ही शिष्य की भलाई के लिए होती है। कुक मां शोडेनु मां शड़ेनु बशुता जानशन नु 485 मटुओ खड़े फिटच जानशल झाना 27। कृष्ण ना पाइनु मथुरा आपन दु खे मरो एड़ दिते आयल ज्वाला 23 अनुवाद। हे भगवान कृष्ण, मैं न तो आपके पास और न ही आपके धाम मथुरा पहुंच पाया। मैं अपने दोहक में मर रहा हूं और उस पर यह मूल अब मुझे और पीड़ा देने आया है। 8 यांड बुशना टंथांती जुड़े गा 7 गशी छुशी 8 डांट टंशी टेमटन दमांस झट झमबजी 28 मोरे मुख ना देखा भी तोड़ राव ग्रथी तथी तोरे देखी मैले मोर हबे असदगति 24 अनुवाद। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, तुम अन्यत्र जहां कहीं जाना चाहो चले जाओ। यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। कुकमा शौडेनु बुछी बदल जांगनांग छुयत ज्योट बनना ओएष्टट ने जडे छात्र मुटशी 97। कृष्ण नापाइनु मुझी मरो आपनार दुखे मोरे ब्रह्म उपदेशे एड़ छार मूर्खे 25 अनुवाद। मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। अब ये गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। जोर जड़े टय थी बांशवंत लीशाम फेक्षका कमनिन जे जशन्यांत डैशंत वागना जनरल 27 एड ग्रेट श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करिल सेद अपराधे इहार वासना जन्मिल 26 अनुवाद। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। तात्पर्य वासना भौतिक इच्छाएं शब्द शुष्क चिंतन परक ज्ञान का सूचक है। ऐसा तार्किक ज्ञान निरा भौतिक होता है। श्रीमद्भागवत 10.1.4.4 में पुष्टि हुई है कि जो व्यक्ति भक्ति के बिना वस्तुओं को केवल जानना चाहता है, केवल बोध लब्ध है, उसे केवल शुष्क ज्ञान प्राप्त होता है, कोई आध्यात्मिक लाभ हाथ नहीं लगता। इसको पुष्टि भक्ति संदर्भ 111 में भी हुई है। जीवनयुक्ता अपि पुनर्यांति संपारवासनाम यदिचिंत्य महाशक्तो भगवत्य अपराधीन। भले ही कोई इस जीवन में मुक्त क्यों न हो, यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो वह भौतिक इच्छाओं में गिर जाता है, जिनमें से आध्यात्मिक अनुभूति का शुष्क चिंतन एक है। श्रीमद्भागवत की लघुतोषिणी टीका 10.2.32 में जीव गोस्वामी ने कहा है, जीवनयुक्ता अपि पुनर्बंधन यांति कर्म भी यदिचिंत्य महाशक्तो भगवत्य अपराधीन। भले ही कोई इस जीवन में मुक्त हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करने से वह भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो जाता है। इसी तरह का एक उद्धरण विष्णु भक्ति चंद्रोदय में पुराणों से लिया गया है। जीवनयुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलिप्यन्ते कर्मथि थगवत्प्रा। कभी कभी मुक्तात्मा भी भौतिक इच्छाओं में आ गिरते हैं, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमयी सेवा में पूरी तरह लगे रहते हैं, वे ऐसी इच्छाओं के शिकार नहीं होते। ये प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण हैं। यदि कोई अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपराधी होता है तो वह भौतिक स्तर में पतित होकर केवल तर्कवितर्क करता रह जाता है। रग बन्ना ज्वनी मानशी कुटकचन मक्का अर्वटनाक निन झा कटन निन नकंश निर्वकन 21 शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेय संबंध सर्वलोक निंदा करे निंदाते निर्बंध 27 अनुवाद। जो व्यक्ति शुष्क तर्कवितर्क में लगा रहता है उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता, उसका कार्य वैष्णवों की आलोचना करना रह जाता है। इस तरह वो आलोचना करने में लगा रहता है। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष में बतलाया है कि निर्बंध शब्द सूचित करता है कि रामचंद्रपुरी हमेशा दूसरों की निंदा करना चाहता था। निराकार मायावादी लोग, जिनका संबंध कृष्ण से नहीं होता, जो भक्ति नहीं अपना सकते तथा जो ब्रह्म को समझने के लिए तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, ऐसे मायावादी लोग कृष्ण भक्ति को कर्मकांड या सकौम कर्म मानते हैं। उनके अनुसार कृष्ण की भक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त करने का एक अन्य साधन है। इसलिए वे भक्तों की आलोचना भौतिक कर्मों में लगे रहने के लिए करते हैं। वे सोचते हैं कि भक्ति माया है और कृष्ण अथवा विष्णु भी माया हैं, इसीलिए वे मायावादी कहलाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति उसी व्यक्ति में उदय होती है जो कृष्ण तथा उनके भक्तों के प्रति अपराधी होता है।
जश्वेशन शुत्री रभोमंथी कटवलीशिंग टमवन औच कत्तन घल मुजांगी मांजन 270 ईश्वरपुरी गोसाजी करे श्रीपाद सेवन स्वहस्ते करेन मल मूत्रादि मार्जज 28 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा की। निश्नच्छत कुछ मांझ कब्जांग्र आज कुप मांद कुकच नीना उमांग जनुक कग 27 निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण। कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण 29। अनुवाद ईश्वरपुरी सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम तथा उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरोधान के समय भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की। ऊचरे 74 यूरो शुत्री दीनटव कला जांगीर्शन लत्न एला कुटच टाम्भांत जुचेक्त्यम थन 70 तुष्ट हजापुरी तारकैला आलिदिन वरदिला कृष्ण तोमार हऊ प्रेम धन 30 अनुवाद ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया और यह वर दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त तथा प्रेमी होंगे। मरे दष्टच केशवत श्रुत्री थनमन मानशेव जांगपर श्रुत्री देन जर्व निन तनकन 70 ग्रेटर दन सड हते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर रामचंद्रपुरी हेल सर्व निंदाकर 31 अनुवाद इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर के तुल्य बन गए, जबकि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक तथा हर एक का आलोचक बना। मत्तनुथंच निथेष्ट मानने नुछे जटन थे एवं घांटव शिशेडीनला 6 झटन 79 महदनुग्रह निग्रहेर साक्षी 2 जने एर दुई द्वारे शिखाइला जग जने 32 अनुवाद ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरकियों उनकी डांट मिली। इसलिए ये दो व्यक्ति शैवपुरी तथा रामचंद्रपुरी महापुरुष के आशीर्वाद तथा दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये 2 दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत शिक्षा दी। जभेनजुक मांश्टवंश कबने टथेन पान दे दशीक भी टर्टश टैकल जडथीन 77 जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेमदान 1 श्लोक पढ़ी तेहो कईल अंतर्धान 33 अनुवाद इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। जानी शिन एमारी नांच तुच शशुता नांच कंतवटलांग काटिम झपग एक जलटलांग कांडम 3 एंग्रेड बांग्राची किए कत्ताम्बोइब 78 अयी दीन दयाद नाथ है मथुरा नाथ कदावलोके से हृदयम त्वदलोक कातरन देद भ्राम्यति की करोम्य हम 34 अयी है प्रभु दीन दीनों पर दया आद दयालु नाथ है स्वामी हे मथुरा नाथ कदा कब अवलोक्य से मैं आपके दर्शन पाऊंगी। हृदयम मेरा हृदय त्वत आपको अलोक देखे बिना कातरम अत्यंत व्यथित देहित है सबसे प्रिय भ्राम्यति विचलित होता है किम क्या करोमी करूं अहमू मैं। अनुवाद हे प्रभु हे दीनदयाल स्वामी हे मशूरापति मैं कब आपको फिर से देखूंगी। आपको न देख पाने के कारण मेरा क्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे मेरे परम प्रिय मैं अब क्या करूं। थे हेग्नॉन कोक्टातम कट चेष्टलन कुटकन विश्वदेश छटिक छाव विद्वैत 77 एड एलो के कृष्ण प्रेम करे उपदेश कृष्णया विरहे भक्ते भाव विशेष 35 अनुवाद इस एलोक में माधवेंद्रपुरी यह शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से विरह में व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। श्रीशिवीटिच तत्वांशव कवि टिगना थम्भांकृत में तंबाकुटवन वृकत टैचना ठीकुट 77 पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमार्ड सड प्रेमार्डुरे वृक्ष चैतन्य ठाकुर 36। अनुवाद श्री माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। थडांत कश्यम श्रुत्री टभान मानचित नियेग गई देयेश झटन टमई वफ छाशावानु 71 प्रस्तावे कहिलुपुरी गोसाजिर निर्ग्रान ग्रेड यहाँ शुने सेर बड़ भाग्यवान 37 अनुवाद संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरोधान का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। जानमपंद शूत्री ऐच वशना मोना एटल विश्वक अदाव कुबदश टिकांटन 770 रामचंद्रपुरी ऐचे रहला नीलाचले विरक्त स्वभाव कबू रहे कौन स्थले 38 अनुवाद इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरा रहा। जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है कभी वे किसी स्थान पर रहते और फिर वहां से चले जाते। जानिगुल ने छिकलाकट मांझ की निर्णय जातनाव छिकांत खेदित लटिगन निगम 77 अनिमंत्रण भिक्षा करे नाहिक निर्णय अन्यर भिक्षार स्थिति लेन निश्चय 39 अनुवाद इसका कोई निश्चय नहीं रहता था कि रामचंद्रपुरी कहाँ भोजन करेगा, कईयों की वो अनिमंत्रित होने पर भी ऐसा करता था। तो भी वो इस बात को सुनिश्चित करने में बहुत सतर्क रहता कि अन्य लोग कैसे भोजन करते हैं। थे धूब निबबनदन नांदश दकोफी छात्री शम कुकांगीश व्रत टभाविन तशान दिन छम 80 प्रभुर निमंत्रणे लागे कौड़ी चारीपन कभू काशीश्वर गोविंद खान तिन जन 40 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने में 320 कौड़ियां व्यय होती।
इससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कभी कभी काशीश्वर और गोविंद इन तीनों का भोजन हो जाता। थैछार थे ध्वचिका एंडी छेची शम कद यशी भूना जानटन छाम्बरी शंगे निर्षग नवासी प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति उथेय केह ग्रदी मूल्य आने चारीपन निर्णय 41। अनुवाद महाप्रभु नित्य अलग अलग स्थानों में भोजन करते और यदि कोई भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता तो उसका मूल्य केवल 4 पन निश्चित था। थंडुन शिडी वैडी छिका बग्निन तंग्रांगे जामपच श्रुत्री कदम मरवीनुमकान नवासी प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण। रामचंद्रपुरी करे सर्वानुसंधान 42। अनुवाद रामचंद्रपुरी सभी तरह की सूचनाएं एकत्र करने में लगा रहता कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, उनके नियम क्या हैं, वे कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ सोते और कहाँ कहाँ आते जाते हैं। थैडुव गटडिक 71 षटनांगीन छिच छांडी बटन कंच छिच ना शौडल 87 प्रभुर ग्रतेक गुण स्पर्शिते नारिल छिद चाही बुले कहा छिद ना पायल 43। अनुवाद चूंकि रामचंद्रपुरी केवल दोष निकालने में लगा रहता इसलिए वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को नहीं समझ सका। उसका एकमात्र कार्य दोष निकालना था, किंतु फिर भी उसे कोई दोष नहीं मिल पाया। जन्नांजी शचग कटत शिडनान छक्कने डे डाटिक शग्न डेकटिच डैड छिजवांग्रन 88 सन्यासी हा करे मिष्ठान भक्षण एड़ भोगे है कैछे इंद्रिय वारण 44। अनुवाद अंत में उसने एक दोष ढूंढ निकाला। उसने कहा, भला एक सन्यासी इतनी तरह की मिठाइयां कैसे खा सकता है? यदि वो मिठाइयां खाता है तो उसके लिए इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत कठिन होगा। अंडे निन तम कबनी कटच जर्व टनाक झाटना थंडूट टवथिच जवन जांडिटाम थी फिटिन 87 एड निंदा करी कहे सर्व लोक स्थाने प्रभुरे देखती अवश्य आय से प्रति दिने 45। अनुवाद इस तरह रामचंद्रपुरी सबके समक्ष महाप्रभु की निंदा करता, किंतु तो भी वह नित्य प्रति नियम पूर्वक महाप्रभु के दर्शनार्थ आता। थैडु 7 का युटका कटिनम जब्बम जसगान 8 डटश छिच छोंशी वुल्न थडे छास काम 87 प्रभु गुरु बुद्धये करेन संभ्रम सम्मान तेहो छिद चाही बुले एडू तार काम 46। अनुवाद जब वे दोनों मिलते तो महाप्रभु उसे गुरु के गुरु भाई मानते हुए नमस्कार करते, किंतु रामचंद्रपुरी का कार्य महाप्रभु के दोषों को ढूंढना रहता। शच निन तान कट छांच थैद भव झाटना उशाशी जानफव कटन वक्षे मबंदत 81 भरत निंदा करे ताहा प्रभु सब जाने तथापि आदर करे बड़ई संभ्रमे 47। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रामचंद्रपुरी सबके समक्ष उनकी आलोचना करता है, किंतु जब भी वह महाप्रभु से भेंट करने आता तो महाप्रभु उसका सभी प्रकार से सम्मान करते। अगजनी थांश 4 कांटन जाइना थंधव घन शिरीनिका टरुषि किचु कटिन एचेस 87। एक दिन प्रातः काले आयला प्रभुर घर पिपीलिका देखी किचु कहेन उत्तर 48। अनुवाद एक दिन रामचंद्रपुरी प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आया। बहुत सी चींटियां देखकर महाप्रभु की आलोचना करने की दृष्टि से उसने कुछ कहा। जाम्बावब जैक भांजी तछन शिशीनिका 8% ब्रडी जक्षा विश्वद्यनांश मन्नाम्भिनाम्भिंगृतीय ज्ञाननत्मची कत्तबनुत्यांग गैड 8.7% रात्रावत एक्शव मासीतु तेन पिपीलिका संजरंती अहो विरक्ताना संशासिनामियमिंद्रिय लालसेती ब्रुवन्नथाए गतः 49। अनुवाद उसने कहा, गत रात्रि में यहाँ मिश्री थी इसलिए यहाँ पर चींटियां घूम रही हैं। हाय, यह विरक्त सन्यासी ऐसी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है। इस तरह कहकर वह उठा और चला गया। थैडु शब्रन थन्यांग्र निन हम टेकरांटिडन थेवन अट जांक्रांजुनिटिन कबनिच निंतम 70 प्रभु परंपराएं निंदा कैराचेन श्रवण एबे साक्षात शून्यलेन कल्पित निंदन 50। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी द्वारा की जाने वाली निंदा की जोड़ अफवाहें तो सुन रखी थी, किंतु अब तो उन्होंने उसके मंगड़ंत आरोपों को प्रत्यक्ष सुना। तात्पर्य रामचंद्रपुरी को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य पद पर स्थित थे। चींटियां सामान्यतया सर्वत्र पाई जाती हैं, किंतु जब रामचंद्रपुरी ने चींटियों को महाप्रभु के स्थान पर चलते देखा तो उसने यह मान लिया कि वे वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मिठाई खाने से आई होंगी। इस तरह उसने महाप्रभु में कल्पित दोष ढूंढ निकाला और तब वह चला गया। जष्टचे शिशनीनिका मर्वत्वगांश उजानशंच उर्क एठातशगन दाम नामभान 75 सहजेड़ पिपीलिका सर्वत्र बेड़ाए ताहाते तर्क उठाजा दोष लागाए 51। अनुवाद चींटियां सामान्यतया यहाँ वहां तथा सर्वत्र घूमती रहती हैं, किंतु रामचंद्रपुरी तो काल्पनिक दोष की ताक में था, अतएव उसने यह आरोप लगाते हुए महाप्रभु की आलोचना की कि उनके कमरे में मिठाइयां रही होंगी। खनी छांच ठंडत मटकाए छगम बटन 8 शौविटर नटवानांतश किचु कच्छन 179 शुनी ताहा प्रभुर सज्जब है मने गोविंदे बोला किचु कहेन बचने 52। अनुवाद यह आलोचना सुनने के बाद महाप्रभु को संशय तथा भय हुआ, इसलिए उन्होंने गोविंद को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, जानजी हटच छिवा जाम भाव थडेऊ निम्न
भियान छांट चार कट होठी भौच भैछांत वाहन सात सात आजी हते भिकला आमार एड़ता नियम पिंडा भोगियर 1/4 5 गंडार व्यगिन 53 अनुवाद। आज से यह नियम होगा कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का 1/4 मात तथा 5 गंडा मूल्य की सब्जियां ग्रहण किया करूंगा। डैडा यंजे झशिक जात किचु मां जानिया जदिक जान नितिन जांगा जश नाटशिया 74 यह बड़ अधिकार किचु ना आनेबा अधिक आनले आमा अत ना देखेबा। 54 अनुवाद। यदि तुम इससे अधिक कुछ भी लाए तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे। जकन ट्वकिट टिशोविन कटिच अंडे वांद झचनी जवाद भांटश टे टेशल वर्छांथान 77 सकल वैष्णवे गोविंद कहे एड़ बात शुनी सबार माथे ग्रचे हेल वजाघात 55 अनुवाद। गोविंद ने ये सूचना सारे भक्तों को पहुंचा दी। जब उन्होंने इसे सुना तो उन्हें लगा कि उनके सिरों पर वस्पात हो गया है। जागनच शुत्रीट जवांग्र तमछिन्हाव दंडे भान शिरजांजी थीने नशेन जवानजा 7 रामचंद्रपुरी के सबाई देय तिरस्कार एड पापिष्ट आसी प्राण लदल सबार 56 अनुवाद। सारे भक्तों ने ये कहकर रामचंद्रपुरी को धिक्कारा, ये पापी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है और इसने हमारे प्राण ले लिए हैं। मछे फिनाक विशद दैल निमत्यव 7 कटंशोरी छांड भौ शैदाम वाहन 71 अंडे गांव टनोविन टैकन जमीकांग्र मानशेगन थान मानदत विश कटत शंशनकांत 7 से दिन एक विप्र कईल निमंत्रण 1/4 भात 5 गंडार व्यगलन 57 एड़ मात्र गोविंद कईल अड्डीकार माथाए घा मारे विप्र करे हाहाकार 58 अनुवाद। उस दिन एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। जब गोविंद ने केवल 5 गंडा मूल्य की सब्जियां तथा अन्नपात्र का 1/4 अन्न स्वीकार किया तो उस ब्राह्मण ने निराशावश अपना माथा पीटा और चिल्लाया, हाय हाय मद छाऊ वाशनम थंडू जटवैक शाडिन 8 या किचु शशली छांझा टशानविन तशौडल 74 सठ भात व्यंजन प्रभु अर्धेक खायल ग्रे किच रहिल ताहा गोविंद पायल 59 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आधा चावल तथा आधी सब्जियां ही खाए और जो बचा रहा उसे गोविंद ने ग्रहण किया। उर्शिगन कटवन थैडू भानविन न झरीशन भव छक भेग छठ छाफिल छांजन 70 अर्धाशन करेन प्रभु गोविंद अर्धाशन सब भक्त गण तबे छाड़ी भोजन 60 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोविंद आधा पेट भोजन करते। इसके कारण अन्य सारे भक्तों ने भोजन करना त्याग दिया। गीवित कांगी श्रृंथैर एकला जानशन # जनाब गांभी कनफेल छत 70 गोविंद काशीश्वरे प्रभु कैला आज्ञापन थोहे अन्यत मागी कर उदर भरण 61 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद तथा काशीश्वर को आज्ञा दी, तुम दोनों अपना पेट भरने के लिए अन्यत भिक्षा ग्रहण कर सकते हो। अडे कश गश छू 8 थे एन कचटन खनी ब्रांगन शुत्री थेरू शब जाडेल 79 एड रूप महादोखे दिन कद गेल शुनी रामचंद्रपुरी प्रभु पाश आयल 62 अनुवाद। इस तरह से कुछ दिन अतीव दोहक में बीते। ये सब सुनकर रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया। थंगा कबनी थैद दिकना 56 मन थैडुट कष्टिग्न किचु शंभिग्ना वजन 77 प्रणाम करी प्रभु कैला चरण वंदन प्रभु रे कहिए किचु हासिया वचन 63 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के चरणों की पूजा करके उसे नमस्कार किया। तब वो हंसा और महाप्रभु से बोला, जन्नान जीव न धर्ग मटर डैंगशी छशग तयटिश एडेटिच कटनत भांज फेफ छतन 78 सन्यासी धर्म नहे इंद्रिय तर्पण ऐचे तैचे करे मात उदर भरण 64 अनुवाद। रामचंद्रपुरी ने परामर्श दिया, ये सन्यासी का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति करे, उसे तो किसी भी तरह अपना पेट भरना चाहिए। 8 डा बांट कोंटक थी ऊमी कब झारशीगन अंडे खड़त्ववांगप मटर मन्नानीन शर्म 77 तोमारे क्षीण देखी शुनी कर अर्धाशन एड़ शुष्क वैराग्य नहे सन्यासीर धर्म 65 अनुवाद। मैंने सुना है कि आपने अपना भोजन आधा कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप दुर्बल हैं। ऐसा शुष्क वैराग्य भी सन्यासी का धर्म नहीं है। शना त्याग फैल्त उठ ना कटन विसई ना छांश जन्नानीत उठे भिक शल्स खान टशाम 77 श्रथा ग्रोग्य उदर भरे ना करे विषय भोग सन्यासीर तबे सिद्ध है ज्ञान प्रोग 66 अनुवाद। सन्यासी तो अपने शरीर के पालन के लिए जितना चाहिए उतना ही खाता है, किंतु वह अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि नहीं करता। सन्यासी इसी तरह से अपने आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण बनता है। नांडा ग्रंडान श्री त्यानोश्री न देचका भनबशनन 8 न एछांडी अश्नील माह झतथेच्छा तेनव छान 71 युद्गनशम विषजुना युकछूट छेजा कर्ममु युछु अशोभटवाशमा त्यान्दशो छवि हु थशे 77 नात्यशंतो 5 पी योगो 5 3 चैकांत मनेंत न चाति स्वप्नशील से जागृतो नेव 4 जून 67 युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध से योगो भवती दोहखा 68 अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है और बहुत स्वर्ण देखता है, अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है।
जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा कार्य करने के अभ्यास में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त रह सकता है। तात्पर्य यह उद्धरण भगवद गीता 6.16-17 से लिया गया है। थैचू कट और झच गवानक बुदे शिरम टछान शाम गाव लेख टच 4 थडे छात्रा जानगांग 77। प्रभु कहे, अज्ञ बालक मोट शिष्य तोमार मोरे शिक्षा दे एड़ भाग्य आमार। 69 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनयपूर्वक निवेदन किया, मैं एक नादान बालक के समान हूँ और आपके शिष्य के समान हूँ। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। 7-6 खनी जांगन श्रुत्री छेटी टशला छौक भगे जतीशन कट श्रुत्री टभौभांची खमिना 10 एच शुनी रामचंद्रपुरी उठी गेला। भक्तगण अर्धाशन करे पुरी गोसाजी शून्यला 7-0। अनुवाद। ये सुनकर रामचंद्रपुरी उठा और चला गया। उसने विभिन्न स्रोतों से ये भी सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आधे पेट भोजन कर रहे हैं। जानस्पिन छक भंग मशंत श्रुत्री थैडू शोएग निटवन्ना टहना विबर कम्मी 15 आर दिन भक्तगण सह परमानंदपुरी प्रभु पाशे निवेदिला दैन्य विनय करी। 71 अनुवाद। अगले दिन परमानंदपुरी तथा अन्य भक्त अत्यंत दीनता तथा विनयपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। सांगिनम श्रुत्री शजमिन तुकर छाव छाक टोंटन जन शानफी किया शठवनांज 19 रामचंद्री नरिन दपुक श्रव्याम तार बोले अन्न छाड़ी किबा हबे लाभ। 72 अनुवाद। परमानंदपुरी ने कहा, मेरा गुरु भाई रामचंद्रपुरी स्वभाव से बुरा आलोचक है। यदि आप उसके शब्दों के कारण भोजन करना त्यागते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। शूरीस चछाव यक्षदे जानशत कबनांजश यूरो या नाथोंग ओआंट थांजगांश यदन कृतिया 17 पुरी स्वभाव घृतेष्ट आहार करा ग्रेना खाया तारे खाओयाय ग्रतन करिया। 73 अनुवाद। ये तो रामचंद्रपुरी का स्वभाव है कि वह पहले किसी को पेट भर खाने देता है और यदि कोई आवश्यकता से अधिक नहीं खाता तो बड़े यत्न से वह उसे खिलाकर रहता है। थान 5 गनाद 8 छांट कपटेग्निंतन अच ओन 7 डागात कच जानशना 1-4 खाओया जा पुनः तारे करिए निंदिन ऐत अन्न खाओ तुम्हार कत आछे धन। 74 अनुवाद। इस तरह वह किसी को भी आवश्यकता से अधिक खिलाता है और तब प्रत्यक्ष आलोचना करता है कि तुम इतना अधिक खाते हो, तुम्हारे खजाने में कितना धन है। मकलाजीटा अस्थान छंदश कत शर्म मांग उआउचफ पजानेबू छागौन किचु मानशी छाम 17। संश्यासी के ऐत खाओया जाकर धर्मनाश अतएव जानिनु तोमार किचु नाही भास। 75 अनुवाद। यही नहीं, सन्यासियों को इतना अधिक खिलाकर तुम उनके धर्म का विनाश करते हो, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम में कोई उन्नति नहीं है। यूरो का ट्रैकेटिश वावशिंत टिक्वा दैकेटिश थांग्र थे जनुमक्लान तटिश कब्ज जजांग्र 17 के कैचे व्यवहारे केबा कैचे खाया एड अनुसंधान ते हो कर सदाए। 76 अनुवाद। ये तो रामचंद्रपुरी का धंधा बन चुका है कि वह सदैव अन्यों के बारे में पूछताछ करता रहता है कि वे किस तरह खाते हैं और नित्य प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं। शॉर्ट टिडे हुई शर्मट कमनांटे वर्जन 8 जडे कर्म निम्न डैशंस कजने 11 शास्त्रे ग्रेड दुर् धर्म कैराचे वर्जन 60 कर्म निरंतर इन्हार करण 77। अनुवाद। शास्त्रों में जिन 2 प्रकार के कर्मों का निषेध हुआ है वे ही उसके नित्य कर्म हैं। अंज बाह कर्शानी नशेबंष्टम भैत्य विश्वतिकानिकश शबंधकूछा शुक्तब 6-17 पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसंगयेत विश्वमिकात्मक पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च। 78 अनुवाद। मनुष्य को ये देखना चाहिए कि भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग के फलस्वरूप ये ब्रह्मांड स्वभाव से कार्यशील है, इसलिए अन्यों के स्वभावों या कर्मों की न तो प्रशंसा करनी चाहिए न आलोचना। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 11.2-8.1 से लिया गया है, जिसे कृष्ण ने उद्धव से कहा है। ओआंगत्या शुभ विषि थंगश्या छाणिगा शंग्य विषि निन्न कटन 1 उत्तनिष्णा 17 तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़िया पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया। 79 अनुवाद। इन 2 नियमों में से रामचंद्रपुरी प्रशंसा करना छोड़कर पहले नियम का पालन करता है, किंतु ये जानते हुए भी कि दूसरा नियम अधिक प्रमुख है, वह अन्यों की आलोचना करके उसकी उपेक्षा कर देता है। तात्पर्य अरिमद भागवत का उपर्युक्त श्लोक 2 आदेश देता है। पहला पूर्व विधि है जिसमें किसी की प्रशंसा नहीं की जाती और दूसरा पर विधि है जिसमें किसी की आलोचना नहीं की जाती। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, प्रशंसा के विरुद्ध जो आदेश है वह निंदा के विरुद्ध आदेश से कम महत्वपूर्ण है। मनुष्य को सावधानी से पर विधि का पालन करना चाहिए और चाहे तो वह पूर्व विधि का उपेक्षा कर सकता है। इस तरह वास्तविक आदेश ये है कि मनुष्य प्रशंसा तो करे किंतु आलोचना न करे। ये श्लेषोक्ति कहलाती है, अर्थात 2 अर्थों वाली उक्ति। किंतु रामचंद्रपुरी इससे ठीक विपरीत करता था, क्योंकि वह पर विधि की अवहेलना करके पूर्व विधि का कड़ाई से पालन करता रहा। चूंकि वह आलोचना न करने के नियम से अपने आप को बचाता रहा, इसलिए उसने दोनों ही नियमों को तोड़ा।
शूर शतग्रार बथा शज्ञ विषयबलवान 70 पूर्व प्रयोर्धम्य पर विधिर बलवान 80 अनुवाद। पहले के और बाद के नियमों में से बांध का नियम ही अधिक महत्वपूर्ण है। तात्पर्य ये श्लोक न्याय ग्रंथों से हैं। यांड 71 गबंज जांच छांच ना कट्ठे द। अनुवाद, एक आलोचक सैकड़ों अच्छे गुणों के होने पर भी उन पर विचार नहीं करता, प्रत्युत वह किसी न किसी चाल से उन गुणों में दोष निकाल लेता है। दुनशांत चर्चाओं हेट कबनिटच मायुयरांग उषा भी कदिटाम किचु भमर्ष हु 4 थशांग्र 74 इहार स्वभाव यहाँ करिते ना गुयाए। तथापि कहिए किचु मर्म दोहक पाए 82 अनुवाद। इसलिए किसी को रामचंद्रपुरी के सिद्धांतों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमारे हृदयों को दुखी कर रहा है। दुनशिज वछटन टक्टन जन छागे कत शुभ वजिशल भाम भवाम त्वंश्र 77 इहार बचने के ने अन्न त्याग कर पूर्ववत निमंत्रण मान सबार बोल धर। 83 अनुवाद। आपने रामचंद्रपुरी की आलोचना के कारण ठीक से भोजन करना क्यों छोड़ दिया है? कृपया पहले की तरह निमंत्रण स्वीकार करें, यही हम सबकी प्रार्थना है। थैडू कटई मठ टक्टन शूत्रित कबटाय जरूचच थर कटट टचछ छाव किया तलशनबश 474 प्रभु कहे सबे केने पुरीरे कर रोष सहज धर्म कहे ते हो तार के बाद दोष। 84 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप सब लोग रामचंद्रपुरी से रुष्ट क्यों हैं? वे संन्यास जीवन के स्वाभाविक सिद्धांतों को बता रहे हैं, आप लोग उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? गडी ई 7 शम छिलता नानस्तम बछौर जनांग्र गच्छित शर्म थौन जानशिटच जानशन भांज शांग्र 77 व्रति हयाय जिह्मा लामपट्य अत्यंत अन्याय व्रतिर धर्म प्राण राखिते आहार मात्र खाय। 85 अनुवाद। एक सन्यासी के लिए जिना की तुष्टि में लगना महान अपराध है। सन्यासी का कर्तव्य है कि जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। ऊव जदव टगनी थंडुट वछु युडू टिरकला जवांग्र जाते दिश थंडू जटर्थक जानशिना 77 तबे सबे मेली प्रभुरे बहु ग्रल कैला सबार आग्रहे प्रभु अर्धक राखीला। 86 अनुवाद। सबने मिलकर अनुनय विनय की कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा भोजन किया करें, तो भी महाप्रभु वैसा करने के लिए राजी नहीं हुए, प्रत्युत उन्होंने पहले का आधा ग्रहण करना स्वीकार करके उनके अनुरोध का उत्तर दिया। पेउट शंट कोफी नानटिश थनुज निमलंटिन कु नुंडे जान छांचगा कु दिन छझाटन 71 दुई पणकौड़ी लागे प्रभुर निमंत्रणे कभू दुई जन भोक्ता कभू तिन जने। 87 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आवश्यक भोजन का मूल्य 2 पणकौड़ियां 160 कौड़ियां निश्चित की गई और उस भोजन को 2 व्यक्ति तो कभी कभी 3 व्यक्ति खाया करते। जाडांचतानन विद गति कटवन निम्न थईमान बुना नडेटच नानटक टिकोफी पुछेश 770 अभोज्यान विप्रगृदी करेन निमंत्रण प्रसाद मूल्य लड़ते लागे कौड़ी दुई पना 88 अनुवाद। यदि ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता था, तो उसे प्रसाद खरीदने के लिए 2 पणकौड़ियां देनी होती थी। यूरो डांचतानन विद गढ़ी मिगलन कट किचु थमांग जानटन किचु शौन कट्ट घट्टव 74 भोज्यान विप्रगृदी निमंत्रण करे किचु प्रसाद आने के पाछे कुरे घरे 89 अनुवाद। जब ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता था, तो वह ब्राह्मण प्रसाद का कुछ अंश खरीदता और शेष को अपने घर में तैयार करता। शैंडिड भागानी छशेवानोशे जावेचोम निमंत्रण छल गति कटत सिमल ने 70 डी मवांत रेश छांग खंडू कट्टन छांजन उएंड थंडत जानजल छा नांडे टेयुटिच दीव घन 750 पंडित गोसाजी भगवानाचार्शन सार्वभौम निमंत्रणे दिने ग्रदी करे निमंत्रण 90 ता सबार इच्छाए प्रभु करेन भोजन ताहा प्रभुर स्वातंत्र्य नाय ग्रैचे तारम न 91 अनुवाद। यदि किसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने का निमंत्रण अन्यों के यहाँ से मिला रहता और यदि गदाधर पंडित भगवान आचार्य या सार्वभौम भद्राचार्य उन्हें निमंत्रण देते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को तनिक भी छूट नहीं रहती थी, वे उनकी इच्छानुसार उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते। छक्का भटन जोश निटच थधुज कबछांग याई टाइटच जायन छांजी कटवन वावशांस 49 भक्त गणे सुख दिते प्रभुर अवतार श्राह ग्रैचे ग्रोग्य ताहा करेन व्यवहार 92 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार वस्तुतः भक्तों को सुख देने के लिए हुआ, इसीलिए समय तथा परिस्थिति के उपयुक्त उन्होंने व्यवहार किया। कूटलौकिक वरीची ट्यूम शेचव जन्म कुअल कट्टन श्र थैंकेन 77 कभू लौकिक रीति पग्रेन इत्र जन कभू स्वतंत्र करेन ऐश्वर्ग प्रकटन 93 अनुवाद। पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु कभी सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते और कभी अपना ईश्वरीय ऐश्वर्य प्रकट करते। कु बांग प्रशुरी शम छुछाशांग्र कु छांट नानची मांटन एल्टिश जुग शांग 48 कभू रामचंद्रपुरी है भरित्य प्राय कभू तारे नाही माने देखे तृण प्राय 94 अनुवाद। वे कभी रामचंद्रपुरी को अपना स्वामी मानते और अपने आप को उसका सेवक, तो कभी वे उसकी परवाह न करके उसे तिनके जैसा तुच्छ मानते।
रेशरत छत्तिज थैडुज पूषित खटशोछत यट टिचे कट्विन टमशे मव मटनान्स 7 ईश्वर चरित्र प्रभुर बुद्धिर अगोचर ब्रबे ग्रेड करेन से सब मनोहर 95 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा ही आचरण करते जो किसी की भी बुद्धि की सीमा के परे होता। उन्होंने जो चाहा सो किया, किंतु उनके सारे कार्य अतीव सुंदर होते थे। अंडे शच ताम्भपनप शुत्री मौलाप्टिन एनली कचजची तुशना दोष कतिवात 77 एड मत रामचंद्रपुरी नीलाचले दिन कत रही गेला तीरथ करीबारे 96 अनुवाद। इस प्रकार रामचंद्रपुरी कुछ दिनों तक नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहा। फिर वो विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने चला गया। 8 दंत शंटन थंधु गंदनश्वेग गिटिन शानशे टैन शैफिन जानशी 471 तेहो गेले प्रभुर गणहेल हर्षित शिरे पाथर ग्रेन परील आचंबित 97 अनुवाद। भक्तगण रामचंद्रपुरी को अपने सिर के भारी बोझ के समान मानते थे, अतएव जब वह जगन्नाथपुरी से चला गया तो वे अपने आप को अत्यंत सुखी अनुभव करने लगे, मानो उनके सिर से भारी पत्थर का बोझ भूमि पर गिर गया हो। अच्छछट में निमग्न थैव की नर्न अश्छटंत कट्टन मटय थईमान छवांजम 70 स्वच्छंदे निमंत्रण प्रभुर कीर्तन नर्तन स्वच्छंदे करेन सबे प्रसाद भोजन 98 अनुवाद। उसके चले जाने के बाद सब लोग पुनः सुखी हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह निमंत्रण स्वीकार करने लगे और सामूहिक कीर्तन तथा नृत्य का नेतृत्व करने लगे। हर कोई बिना रोक टोक प्रसाद स्वीकार करने लगा। 7 का फंटुशिक्रा सैक्टन जैटिच कंछट कटम जेशवन शर्म जशनजान त्योटकम 7 गुरु उपेक्षा कैले ऐचे फल है क्रमे ईश्वर परग्रंथ अपराधे ठेका 99 अनुवाद। यदि किसी का गुरु उसका तिरस्कार कर देता हो तो वह इतना पतित हो जाता है कि रामचंद्रपुरी की तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रति भी अपराध करता है। सनाली 7 का वुट का थंधून छांज एशन्य नानशिन उआत कल घांगरा टनॉन्टेक शिक्का कबांडेन 000 ब्रह्मपी गुरु बुद्धे प्रभु तार दोष ना लडल तार फल द्वारा लोकाय शिक्षा करायल। 100 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के अपराधों पर विचार नहीं किया, क्योंकि वे उसे अपना गुरु मानते थे, किंतु उसके चरित्र ने हर एक को गुरु का अपमान करने के परिणाम के विषय में शिक्षा दी। कैगना छबनेब त्याम अशमृत छबशुद्ध खनिटिच लम्वटन बटन नान श्याम मशुद्ध 005 चैतन्य चरित्र प्रेन अमृतपुर शून्यते भश्रवने मने लागे मधुर 101 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अमृत से पूर्ण है। उसके विषय में सुनना कान तथा मन को अच्छा लगता है। कड़ना छतनमिब निशी छन अघभटन जानांग्रांटन भांट टर्तन्य लीकृक छतन 009 चैतन्य चरित्र लिखी 01 मने अनायासे पाबे प्रेम श्री कृष्ण चरणे 102 अनुवाद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में लिख रहा हूँ। हे पाठकों, कृपया ध्यान से इसे सुनो, क्योंकि इससे तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में परमानंदमय प्रेम सरलता से प्राप्त कर सकोगे। लोकश वधुनांश शटयांत आम कैचना एबनिछागुट कटच कुकतान 007 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 103 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।